नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का सवाल जितना सीधा है उतना ही इसका जवाब रहस्यमयी है। तो दोस्तों, आज का सवाल है कि क्या आत्मा अमर होती है? क्या वाकई में मृत्यु के बाद कुछ बचता है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो विज्ञान इस पर क्या कहता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों की नज़र से आत्मा के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टिकोण की। दोस्तों, भारत की ऋषि परंपरा कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो शरीर को धारण करता है वो आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है। दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म सभी में आत्मा को शरीर से अलग एक शुद्ध सत्ता माना गया है। यह आत्मा जन्म जन्मांतर तक विभिन्न शरीरों को धारण करती है जब तक वो मोक्ष यानी मुक्ति को प्राप्त ना कर ले। लेकिन क्या दोस्तों ये सब सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई तर्क भी है? दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान क्या कहता है आत्मा के बारे में? दोस्तों, विज्ञान यानी साइंस आत्मा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने मानव चेतना, मृत्यु के बाद के अनुभव और पुनर्जन्म को लेकर शोध किया है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बेहद करीब पहुंच जाता है और फिर वापस आता है तो वो प्रकाश की सुरंगें, दिव्य उपस्थिति या शरीर के बाहर खुद को देखने का अनुभव करता है। और ऐसे हजारों केस सामने आए हैं। दोस्तों, विज्ञान अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि चेतना क्या सिर्फ दिमाग का उत्पाद है या कोई स्वतंत्र शक्ति। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों की माने तो चेतना कोई गहरा रहस्य हो सकती है जो भौतिक शरीर से परे है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कई बच्चों पर अध्ययन जो पिछले जन्म की बातें याद करते थे, इनमें से कई केस ऐसे थे जहां बच्चों ने ऐसे स्थानों और लोगों को पहचाना जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो दोस्तों, क्या ये आत्मा के अस्तित्व की वैज्ञानिक झलक नहीं है? दोस्तों, अब बात करते हैं कि आत्मा और चेतना क्या ये एक ही है? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा और चेतना एक ही चीज के दो नाम हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क की न्यूरो प्रोसेसिंग क्षमताएं खत्म होती है, शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन चेतना कहां जाती है? और विज्ञान यहां चुप है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि चेतना यानी आत्मा अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म तरंग की तरह बहती है और नया शरीर पाकर पुनर्जन्म ले लेती है। दोस्तों, आत्मा को अमर क्यों माना गया है? दोस्तों, अगर आत्मा अमर ना होती तो पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष ये सब कल्पनाएं होती। लेकिन हमारी पूरी भारतीय संस्कृति इन्हीं सिद्धांतों पर टिकी हुई है। कई आध्यात्मिक साधक हैं जो ध्यान में जाकर शरीर से बाहर का अनुभव करते हैं। योग, समाधि और तंत्र साधना में आत्मा को जानने और मुक्त करने की प्रक्रिया है। जो आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, वो तो केवल यात्रा करती है शरीर से शरीर तक। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि आध्यात्म कहता है आत्मा अमर है और विज्ञान अब भी जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन कई संकेत ऐसे हैं जो आत्मा की उपस्थिति की तरफ इशारा करते हैं। शायद विज्ञान को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और आध्यात्म ने जो हजारों साल पहले जान लिया, विज्ञान उसे अब धीरे धीरे खोज रहा है। दोस्तों, आत्मा अमर है ये ना सिर्फ हमारी आस्था है बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई में बसा एक सत्य है। दोस्तों, अगर आपको ये विषय गहराई से छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी आत्मा या पुनर्जन्म से जुड़ा कोई अनुभव किया है?
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।